इसके पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज मैं आपको बताती हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक अकेला ऐसा टेंस होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, किसी और भी टेंस में कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती ही नहीं है। तो जहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, जैसे हमीद कल यहाँ आया था। हमीद केम हियर यस्टरडे। शीला sang a स्वीट सॉन्ग। योर ब्रदर मेड ए नॉइस। दे हेल्प मी। फादर वेंट टू ऑफिस टूडे। इट रेन्ड हैवली टूडे। रामाज ब्रदर स्टोल माई बुक। इसमें केम, sang, मेड, हेल्प, वेंट, रेन्ड और स्टोल, ये सब कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, और क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। उसके बाद हैबिचुअल एक्शन, जैसे वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था। ठीक है, वह प्रतिदिन 8 घंटे काम करता था, किया करता था और करता था। जब किया करता होगा तो यूज टू लगेगा। ठीक है, करता था वर्कड। वह प्रतिदिन सुबह के समय चाय पिया करती थी। सी हैड टी एवरी मॉर्निंग। सी ड्रैंक टी एवरी मॉर्निंग। ठीक है, या वह प्रतिदिन सुबह के समय चाय पीती थी। ठीक है, जब किया करता है या पिया करता है तो इसमें यूज टू का प्रयोग होगा। जब यूज टू लगाएंगे तो उसके बाद, क्योंकि यूज्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए उसके बाद जो है, जो वर्क शब्द है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाई गई है। वो फर्स्ट फॉर्म में ही यूज किया गया है। ठीक है, यूज टू हैव टी, यहाँ पर हैव है, हैड नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो जब जब वाक्य में यूज टू लग जाएगा तो उसके बाद का जो वर्ब आएगा, जो उसके बाद जो क्रिया लगाएंगे, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। ठीक है, उसके अतिरिक्त अगर हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तब जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। भूतकाल में कार्य के होता रहना प्रकट करना। ठीक है, जैसे कि जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजा रहे थे तब गोपियां नाच रही थी। तो व्हील कृष्णा प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, गोपीज वेयर डांसिंग। इस प्रकार के वाक्यों में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होना आवश्यक है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित वाक्य। ठीक है, दो तरह के वाक्य मिक्स हैं। उसके बाद है लिंकिंग वर्ब वॉज और वेयर का प्रयोग। गांधी जी महान नेता थे, जैसे कि आपको भी HMR बताया गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसके पहले, वैसे ही यहाँ पर वॉज वेयर का प्रयोग जो है सिंपल टेंस के तौर पर बताया जा रहा है। नेताजी बोस अति साहसी थे। स्वामी हरिदास और तानसेन प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। अकबर महान भारत के बुद्धिमान नरेश थे। ये सब क्या है? गांधी जी और नेताजी एक वचन है, वाज लगाया गया है। हरिदास और तानसेन दो है, इसलिए वेयर लगाया गया है। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान क्या होती है? जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, ता था, ती थी, ते थे, या वाक्य के अंत में आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं। वह आया, वह आता था, वह आया था। तो इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी? ही केम। ठीक है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि तीनों वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, चाहे आया हो, आया या आता था या आया था, कुछ भी हो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही लगेगी। इस टेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। ता थी, ती थी, ते थे, ता था, या था, ये थे, ये थी के वाक्यों में था, थी, थे आदि के लिए वाज वेयर का प्रयोग नहीं करना है। लिंकिंग वर्ब के प्रयोग में वाज वेयर का प्रयोग करना है। ठीक है, जब ता था, ती थी, ते थे है, तब हमें वाज नहीं लगाना है। जैसे अकबर एक महान राजा था, ऊपर एक सेंटेंस है, तो तब हमने उसमें वाज का प्रयोग किया है। ठीक है, पास्ट टेंस में वाक्य के भाव के अनुसार टुडे और यस्टरडे का प्रयोग होता है। टुमारो भविष्य प्रकट करता है और पास्ट टेंस में टुमारो का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, हम कल के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कल के लिए हम यस्टरडे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कल बारिश नहीं हुई थी, इट डिड नॉट रेन यस्टरडे। ये क्या है? यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। और जब
हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डिड ऑलरेडी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसलिए हम जब वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो अभी तक हम अफर्मेटिव में लगा रहे थे, अब हम निगेटिव में सहायक क्रिया यूज करने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वापस प्रयोग करने लगेंगे। इट डिड नॉट रेन यस्टरडे, मोहन डिड नॉट फ्लाई द काइट यस्टरडे, इंडिया कुड नॉट विन द मैच, यहाँ पर सका है इसलिए कुड लगा है, ठीक है। यू नेवर हेल्प मी, यहाँ पर कभी नहीं है इसलिए नेवर लगा है। मोहन ने पतंग कभी नहीं उड़ाई, मोहन नेवर फ्ली ए काइट। सुकरात कायर नहीं था, सुकरात वाज नो कवर्ड या सुकरात वाज नॉट ए कवर्ड। रसीद लखनऊ कभी नहीं गया, रसीद नेवर वेंट टू लखनऊ। नहीं के लिए नाट का प्रयोग होता है, डिड नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। पहला और दूसरा उदाहरण इसके पहले भी आपने कुछ जैसे बताया था। कुड नॉट के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करिए, जैसे तीसरा उदाहरण है। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करिए, नेवर के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग जो है होता है, जैसे कि उदाहरण चौथा और पांचवा। वाज के पश्चात नो और नॉट दोनों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि सुकरात कायर नहीं था सेंटेंस में है, ठीक है। उदाहरण 6 का प्रथम वाक्य दूसरे वाक्य से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब आप सेकंड तरीके से करेंगे तो ज़्यादा उत्तम माना जाएगा। फिर उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया कि दो तरह के वाक्य होते हैं इंट्रोगेटिव, एक क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य और दूसरा होता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आता है तब सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं। अगर सका है तो कुड लगाएंगे, अगर केवल था है तो वाज लगाएंगे, ठीक है। तो क्या राम वहां गया था, डिड रामा गो देयर। क्या हमीद ने कमरा धोया था, डिड हमीद वॉश द रूम। अब इसमें क्या है, जैसे कि हमने बताया था कि जब हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर सहायक क्रिया डिड का प्रयोग हुआ है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, ठीक है। कुड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी क्योंकि कुड कैन का सेकेंड फॉर्म है, ठीक। वाज के भी साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब हम जब सहायक क्रिया का यूज कर लेंगे तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। सारे उदाहरण आप लोग ठीक से पढ़िए एक बार, ठीक है। तो जैसे कि पहले बताया है कि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या का अनुवाद वाट से नहीं करना है, सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करके कर्ता के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करिए, ठीक है। उसके बाद है अगर ऐसा वाक्य निषेधात्मक है तो मुख्य क्रिया के पहले नॉट का प्रयोग करिए, जैसे उदाहरण 3। कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करिए, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव वाक्य में नेवर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, किंतु पास्ट इंडेफिनिट के प्रश्नवाचक वाक्य में नेवर के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे चौथा उदाहरण है। उसके बाद है जब प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तो जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया था, जो प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए उसकी इंग्लिश पहले लगा दो, फिर उसके बाद सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करो। उसमें डू डज का प्रयोग हुआ था, यहाँ पर डिड का प्रयोग होगा, यहाँ पर एक ही सहायक क्रिया है। तुम वहाँ क्यों गए थे, वाई डिड यू गो देयर। तुमने आज क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट टुडे। हमीद कल क्यों नहीं आया था, वाई डिड हमीद नॉट कम यस्टरडे। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, किसने के लिए हूँ। मतलब जो आपके के वाक्य के बीच में आया हो उसको उसकी इंग्लिश पहले लगा दो, सहायक क्रिया लगाओ, फिर सब्जेक्ट लगाओ, फिर बाकी का सेंटेंस करो, ठीक है। इसके नियम समझो। यदि वाक्य के मध्य में प्रश्नसूचक शब्द क्या, कौन, कहाँ, कब, किसे, किसको, किस, क्यों आदि हो तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखकर प्रथम प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों अर्थात वे वाक्य जिनके प्रारंभ में क्या शब्द सबसे पहले आता है के नियमों का प्रयोग कीजिए। हो के वाक्यों में विशेष रूप से ध्यान देना है, जैसे कि उदाहरण 14-15 देखिए। प्रश्नवाचक शब्दों के अंत में वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो तो कभी भी कहीं भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसके बाद में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। तो जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, ठीक। उसके बाद जो तुम्हारी सेकंड एक्सरसाइज है वो नेगेटिव सेंटेंस की है, सहायक क्रिया डिड लगाना, नॉट लगाना, जहाँ पर कभी नहीं है वहाँ नेवर लगाना, ठीक। उसके बाद जो तीसरी एक्सरसाइज जो है आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाक्य में पहले सहायक क्रिया आ रही हो, प्रश्नवाचक शब्द आ रहा हो तो सहायक क्रिया पहले लगाओ, बीच में आ रहा हो तो पहले उसकी इंग्लिश पहले लगाओ, जो तुम्हारा प्रश्नसूचक शब्द है उसके बाद आप सहायक क्रिया डिड लगाइए और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अदर चीज़ें। मिसलेनियस सेंटेंस में होता है मिश्रित, सब तरह के मिक्स हैं इसमें,
ठीक है, तो इसको जैसा सेंटेंस है उसके अनुसार आप करिए। फिर ये पैराग्राफ दिया हुआ है जो कि आपका पूरा पास्ट टेंस में, इस टेंस इसको आप करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आपके पास अगर आपको नियम कम समझ में आ रहे हों तो आपके पास, सबके पास कोई ग्रामर की कोई ना कोई बुक जरूर अवेलेबल है, उस बुक को खोलिए और उससे फिर से अपने नियम को रिवाइज कीजिए। ठीक है, फिर ये उदाहरण जो सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, उसको जो है, वैसे भी इस वीडियो में आपके पास पर्याप्त मैटर है, अगर आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक ही बार बस फॉरवर्ड करके जो देखते हो ना, उससे समझ में नहीं आएगा, एक एक लाइन देखिए तो समझ में आएगा। ओके।